छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब, सरल और श्रद्धालु लड़की रहती थी, सावित्री। उसके पास न धन था, न सुंदर वस्त्र, न सोने चांदी के आभूषण। अगर उसके पास कुछ था तो बस महादेव पर अटूट विश्वास। सावित्री के माता पिता बहुत पहले इस संसार से चले गए थे। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेली रहती थी। दिन में दूसरों के खेतों में काम करती और जो थोड़ा बहुत मिलता उसी में संतोष कर लेती। लेकिन चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, हर सुबह उसकी शुरुआत एक ही शब्द से होती। जय महाकाल। गांव के बाहर एक बहुत पुराना शिव मंदिर था। मंदिर की छत जगह जगह से टूटी हुई थी और शिवलिंग भी साधारण सा था, पर सावित्री के लिए वही मंदिर साक्षात कैलाश था। महाशिवरात्रि पास आ रही थी। गांव के अमीर लोग मंदिर में दूध, दही, घी, फूल और बेलपत्र चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। सावित्री यह सब देखती तो थी, पर उसके पास कुछ भी नहीं था, न दूध, न फूल, न नए कपड़े। उस रात उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पास चढ़ाने को कुछ नहीं है, पर मेरा विश्वास और मेरी भक्ति पूरी तरह आपकी है। महाशिवरात्रि की पावन रात आई। जब सारा गांव गहरी नींद में सो रहा था, सावित्री नंगे पांव मंदिर की ओर चल पड़ी। अपने घर से एक छोटा सा दीपक लेकर आई और रास्ते से उसने कुछ बेलपत्र उठाए। नदी से थोड़ा सा जल भरा, उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र रखा और दीपक जलाकर और हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, हे महादेव, मेरे पास देने को कुछ नहीं, पर मेरी भक्ति सच्ची है। मेरा हृदय पूरी तरह आपका है। मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। उसी क्षण मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। हवा में चंदन और भस्म की सुगंध भर गई और शिवलिंग से जलधारा स्वयं बह उठी। सावित्री ने डरते हुए आंखें खोली। उसके सामने भस्मधारी, जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी महादेव स्वयं खड़े थे। गले में नाग, मस्तक पर चंद्रमा और आंखों में अपार करुणा। महादेव बोले, सावित्री, मैंने तेरी भक्ति देखी है। तूने कभी कुछ मांगा नहीं, फिर भी सब कुछ पा लिया। सावित्री कांपते हाथों से उनके चरणों में गिर पड़ी। आंसू बहते हुए बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा विश्वास यूं ही बनाए रखना। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां मैं स्वयं चला आता हूं। क्षण भर में प्रकाश लुप्त हो गया। मंदिर फिर शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, सावित्री शिवलिंग के पास शांत मुस्कान के साथ बैठी थी। सावित्री के चेहरे पर दिव्य तेज था और उसका जीवन दुख से मुक्त। उसके चेहरे पर दुख नहीं बल्कि अद्भुत शांति थी। तब सबको समझ आया, महादेव को धन नहीं, सच्ची भक्ति और हृदय की पुकार चाहिए। गरीब सावित्री की भक्ति और अटूट आस्था ने उसे स्वयं भगवान के साक्षात दर्शन करा दिए। तो बोलो हर हर महादेव।